the foundation was laid by Honorable Prime Minister of India during 2009, just before the election. But it has successfully constructed the compound wall. The land is there. You will be surprised to know that within 2 or 3 years, I think on 2022, they are going to take off these classes, MBBS classes, with 50 students in Ramnath Medical College, which is 150 kilometers away from this site. And its mentor institute is in Pondicherry, 400 kilometers from Madurai. This is the funny things which is prevailing there. I want to know from the Honorable Minister, at least see the last election was over. Now the next election is coming in 2024. When are you going to have this the infrastructure, that is the entire building together? Kindly show some light at it. When the project will have to be completed quickly. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा सम्मानीय बालू जी ने बताया, ये बात सही है कि मदुराई एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था, जायका फंड से होना था। उसकी प्राइस 1200 करोड़ रुपया तय की गई थी, लेकिन उस समय के दरमियान समय इसलिए लगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण हम करते ही है, लेकिन एक ऐसी घटना की वजह से जो जायका फंड से वहाँ एम्स बननी थी, जायका ने कोविड क्राइसिस की वजह से उसकी टीम इंस्पेक्शन के लिए थोड़ी लेट आई। उन्होंने इंस्पेक्शन किया, फिर से उन्होंने सारा जो एम्स बन रही थी उसका स्ट्रक्चर में, डिजाइन में भी कोई चेंजेस किया और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है उसको बढ़ाने के लिए भी सजेशन दिया, इसलिए उसकी प्राइस हो गई 1900 करोड़, 1900 करोड़ हो गई। तो 1900 करोड़ प्राइस को फिर से हमें अप्रूवल के लिए एक प्रोसेस करनी पड़ी, वो अप्रूवल हो गया। फिर जायका ने भी उसको मान लिया, जायका ने भी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर लिया और अभी उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी लगाई गई है। थोड़े दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी टेंडर फ्लोट करके टेंडर फाइनल करके हम उसको तुरंत ही शिलान्यास हो गया है, उसका काम प्रारंभ कर देंगे। कोई चिंता का कारण नहीं है और वहां एक कोई पॉलिटिकल इशू बनाने की, माननीय बालू जी, मेरी विनंती है कि आप उसको पॉलिटिकल इशू मत बनाइए। हमने तय किया है, करना है, टेक्निकल विषय की वजह से, प्रोसेस की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। हम वहां मदुराई में एम्स बनाएंगे। हमारे बच्चे ने वहां पढ़ना शुरू कर दिया है और यही स्टूडेंट जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है वही एम्स में पढ़ेंगे। वहाँ एक अच्छी एम्स बनेगी, तमिलनाडु जनता की सेवा करेगी। बिल्कुल आश्वस्त रहिए, भारत सरकार का कमिटमेंट है, वहाँ एम्स बनेगी। केरला एक बैठे बैठे बोलते हैं क्या? 6 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सी श्रीनिवास पाटिल सेवन तो गया। महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री पूछने की जो संधि दी, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। सतारा में जो छत्रपति शाहू महाराज की राजधानी है उसमें मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई है, लेकिन बिल्डिंगें और लेबोरेटरी हो नहीं रही। पता नहीं ये बिल्डिंगें और हॉस्टल अगर नहीं हुआ तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे और लेबोरेटरी नहीं हो रही। किसी कारण की वजह से अगर देर हो रही है तो भारत सरकार की कोई कमेटी जाकर, अगर स्थानिक कुछ प्रॉब्लम है या ऊपर से कोई प्रॉब्लम तैयार किया हुआ है या कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो लोग कर उसकी बिल्डिंगें कंप्लीट करके जो बच्चे आशा से छत्रपति शाहू महाराज की राजधानी में पढ़ना चाहते हैं उनको कोई राहत मिलेगी। ओके। और कब मिलेगी ये आप बताएंगे तो कृपा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो क्वेश्चन है वो सही है कि कई जगह पे भारत सरकार ने स्पॉन्सर करके और स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के आधार पर हमने उसको अप्रूवल दे दिया। बाद में स्टेट गवर्नमेंट उसका कंस्ट्रक्शन करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसको संभालती है, हम उसको पैसा देते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले रिव्यू किया, जिस स्टेट में अभी कंस्ट्रक्शन वर्क कम स्लो चल रहा है या तो नहीं स्टार्ट हुआ है, हमने उसको रिक्वेस्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि तुरंत ही आप चालू करिए, ताकि बच्चों को बाहर और जगह पे रहने की नौबत ना आए, पढ़ने का अच्छा अवसर मिले। और इसलिए मैं भी भारत सरकार की ओर से फॉलोअप ले रहा हूँ। आप भी राज्य सरकार को बोलिए, मैं भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करूँ।